अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिटी कॉलेज ऑफ मुल्तान। लास्ट टाइम बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे मेजर ऑफ लोकेशन, चैप्टर नंबर 3। आज हम कुछ और टॉपिक उसके अंदर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन है, इस रिलेशनशिप हमने कैलकुलेट करना है। ज़रा सामने स्लाइड पर देखें तो रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज़, नीचे एक बात लिखी हुई, ज़रा उसके ऊपर ज़रा तवज्जो के साथ देखें बेटा। अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको कंप्लीट करते हैं। इस स्टेटमेंट को दोबारा समझने की कोशिश करें। अरिथमेटिक मीन का आंसर ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर किससे ग्रेटर होगा? हार्मोनिक मीन से बेटा। तो बेटा आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3.16 है। इसकी ज़रा स्टेटमेंट पढ़ के आपको सुनाते हैं। हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर आर 3.2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड देयर अरिथमेटिक मीन एंड बोथ द नंबर एज वेल एज। बेटा हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर आर 3.2, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हार्मोनिक मीन का आंसर है वो किसके बराबर है? 3.2 के बराबर। एंड जो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है वो किसके बराबर है बेटा? हमारे पास 4 रेस्पेक्टिवली। हमने इस क्वेश्चन के अंदर अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एज वेल एज नंबर भी कैलकुलेट करने हैं। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन 3.16 था, उसकी स्टेटमेंट को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम लेट कर लेंगे, लेट ए एंड बी आर 2 नंबर। हम लेट कर लेंगे ए एंड बी आर 2 नंबर। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि 2 नंबर एज वेल एज कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट ए एंड बी आर 2 नंबर है बेटा। बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू किसके बराबर है? 3.2 के बराबर। बेटा जब हम हार्मोनिक मीन का टॉपिक हमने डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल होता बेटा। तो हमने इसका यहाँ रेसिप्रोकल बनाया बेटा 2 नंबर का। ये नंबर क्या है बेटा? 2 हैं। हमने इसका रेसिप्रोकल लिया बेटा, 2 नंबर है तो एक नंबर को लेट किया हमने ए के बराबर, दूसरे नंबर को किसके बराबर लेट किया बेटा? बी के बराबर। तो इसका रेसिप्रोकल लिखा बेटा। तो क्या लिखा बेटा? 1/a प्लस क्या लिखेंगे बेटा? 1/b के बराबर। 1/a प्लस 1/b, ये रेसिप्रोकल है। ये क्या है बेटा? 1/a प्लस 1/b क्या होगा हमारे पास? रेसिप्रोकल होगा बेटा। बेटा ये 2 हमने वैसे लिखा बेटा। हार्मोनिक मीन का आंसर किसके बराबर है? 3.2 के बराबर। तो मैंने हार्मोनिक मीन की जगह कौन सी वैल्यू लिखी है बेटा? 3.2 लिखी है बेटा। इज इक्वल टू 2 सेम वैसे है बेटा। ए और बी का हमने क्या लिया बेटा? एलसीएम लिया। ए और बी का क्या लिया बेटा? हमने एलसीएम लिया बेटा। तो ए की वैल्यू किससे कैंसिल होगी बेटा? ए से कैंसिल होगी एलसीएम लेने से। तो रिमेनिंग में क्या बचेगा बेटा? बी। इस तरीके से बी की वैल्यू बी से कैंसिल होगी तो रिमेनिंग में क्या बचेगा बेटा? ए। तो मैंने इक्वेशन को सीधा करके लिख दिया, ए प्लस बी लिख दिया बेटा। अब बेटा ये ए और बी ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे बेटा, ये 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 3.2 इज इक्वल टू हमने क्या लिखा? 2ab। ये ए और बी ऊपर जाके क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई होगा। तो हमने ऊपर जाके क्या किया बेटा? इसको मल्टीप्लाई किया। रिमेनिंग में हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? a प्लस बी बचती है। कौन सी वैल्यू बचेगी बेटा? a प्लस बी। इस इक्वेशन को हमने लेट कर दिया, ये इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बेटा? 1 के बराबर। सेकंड मेरा बेटा देखें क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो मैंने लिखा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या लिखा? ए मल्टीप्लाई क्या लिखा बेटा? हमने बी लिखा है बेटा। हमने जब आपको ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर हमने आपको बताया था ज्योमेट्रिक मीन क्या होता बेटा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो बेटा हमारे पास कितने नंबर थे? 2 नंबर हैं। इस हार्मोनिक मीन में भी 2 नंबर थे तो हमने 2 लिखा है। इधर भी हमारे पास कितने नंबर हैं? 2 हैं। ए और कौन सा नंबर है बेटा? बी। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई, ऊपर क्या लिखा बेटा? स्क्वायर रूट। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? हमारे पास 4 के बराबर है। तो हमने ज्योमेट्रिक मीन की जगह वैल्यू क्या पुट की है बेटा? 4 पुट किया। हमने लिखा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन का दोनों साइड भी आप क्या कर लेंगे बेटा? स्क्वेयर कर लेंगे। स्क्वेयर करने से आंसर क्या आता बेटा? इसका स्क्वेयर और इस साइड का स्क्वेयर करेंगे। तो ए बी का जब स्क्वेयर करेंगे बेटा ऐसे, ये बेटा ऐसे ए और बी, इसका जब आप स्क्वेयर करेंगे बेटा तो स्क्वेयर करने से आंसर ये कैंसिल होगा, बाकी रिमेनिंग में क्या बचेगा? ए बी। 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर होगा बेटा? 16 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बेटा? 16 के बराबर। ये हमारे पास 2 इक्वेशन कैलकुलेट हुई है बेटा। इक्वेशन नंबर 1 और कौन सी इक्वेशन कैलकुलेट की है? इक्वेशन नंबर 2।
अब बेटा यहाँ देखें ए बी का आंसर किसके बराबर है बेटा, हमारे पास 16 के बराबर है। ए बी का आंसर किसके बराबर है बेटा, 16। और हमने नीचे लिखा पुटिंग इन इक्वेशन 1, यानी कि ये जो ए और बी का जो आंसर है इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 16 के बराबर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे बेटा। तो बेटा यहाँ 3.2 इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड भी क्या था, a प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ए बी का आंसर किसके बराबर है बेटा हमारे पास, ये 16 के बराबर है। ठीक है मेरा डियर स्टूडेंट, ए बी हमने ये देखें 2 और ए बी की वैल्यू क्या पुट की है बेटा हमने 16, ये 16 यहाँ से आया बेटा ऐसे, तो ए बी की वैल्यू हमने 16 पुट कर दी बेटा। बेटा ये लिखा हुआ 3.2, बेटा 3.2 को हमने क्या किया, a प्लस बी को आप 3.2 वाली साइड पे ले आए और 3.2 को नीचे ले आए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा बेटा, 2 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 32 आएगा। डिवाइडेड भी क्या लिखा बेटा 3.2, इन दोनों को हम आपस में जब डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी का आंसर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। ये बेटा a प्लस बी की वैल्यू निकल आई बेटा, और इधर से कौन सी वैल्यू निकली है, a और b की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा ये फार्मूला बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा बेटा 4ab के बराबर आता है। तो बेटा a मनफी बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या लिखा बेटा 4ab। बेटा आप जरा क्वेश्चन में देखें a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आई है, ये a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है बेटा 10 के बराबर। तो हमने a प्लस बी की जगह क्या वैल्यू पुट की है बेटा 10 पुट की है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4ab का आंसर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो किसके बराबर है बेटा 16 के बराबर। तो हमने यहाँ ए बी की जगह क्या वैल्यू पुट की है 16 की। बेटा 100 का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा हमारे पास 100 माइनस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 64 आएगा बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करने से आंसर क्या आता है बेटा 36 आता है। तो a मनफी बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा 36 के बराबर है बेटा। तो a माइनस बी बेटा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें बेटा, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लें ऐसे बेटा, और इस साइड का भी हम क्या लेंगे बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा। तो ये 2 इससे क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। इधर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे प्लस एंड माइनस क्या लिखेंगे बेटा 6। तो हमारे पास एक वैल्यू और आई है a माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है कि प्लस माइनस 6 के बराबर आई है बेटा। बेटा फिर क्वेश्चन की तरफ देखें, वी नो दैट हम जानते हैं a मनफी बी इज इक्वल टू किसके बराबर है -6 के बराबर, और a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है 10 के बराबर। जी देखें बेटा ये a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा 10। दूसरी वैल्यू आपके सामने कैलकुलेट की है बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है बेटा प्लस और माइनस 6 के बराबर। तो हमने वैल्यू लिखी है बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा बेटा -6। दूसरी वैल्यू क्या है बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा 10 के बराबर। बेटा ये 2 ये a और ये a दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आंसर आएगा 2a। बेटा ये प्लस b है और ये वाली वैल्यू कौन सी बेटा नेगेटिव b है, इन दोनों को हम कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने से आंसर जो बाकी रिमेनिंग में बचेगा वो क्या बचेगा 4 बच जाएगा। इस 2 को 4 के नीचे आके डिवाइड कर लें तो a की वैल्यू निकलेगी वो किसके बराबर होगी 2 के बराबर। बेटा यहाँ हमने कौन सा साइन पुट किया, जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, यहाँ हमने -6 लिखा है। हमारे पास जब a मनफी b का आंसर आया वो प्लस एंड -6 के बराबर आया बेटा। तो पहले हमने -6 पुट किया, अब बेटा हम +6 पुट कर रहे हैं दोबारा। a माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे बेटा 6 के बराबर। a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा 10 के बराबर। बेटा यहाँ से b और b की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बेटा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2a। इधर देखें बेटा 6, अब हमने +6 पुट किया जी बेटा, तो 6 प्लस 10 करेंगे इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 16 के बराबर। बेटा ये 2 जोन सा है वो 16 के नीचे डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू किसके बराबर आंसर आएगा हमारे पास 8 के बराबर। बेटा वी नो दैट हम क्या जानते हैं हमारे पास 2 इक्वेशन आई हैं बेटा, a का आंसर किसके बराबर आए 8 के बराबर, a का आंसर किसके बराबर है बेटा 2, और दूसरा आंसर क्या है a का 8 के बराबर है। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, उसने कहा एज वेल एज नंबर कैलकुलेट करें। तो बेटा एक नंबर तो हमने कैलकुलेट किया है a इज इक्वल टू 2 के बराबर, और दूसरा आंसर हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा a इज इक्वल टू 8 के बराबर। हम b की वैल्यू निकालना चाहते हैं बेटा। बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है आपके पास क्वेश्चन में, मैं दोबारा उस साइड पे जाता हूँ। a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा 10 के बराबर, मैंने वही बात लिखी है।
अब बेटा आपके पास पहली इक्वेशन में देखें ज़रा, ए की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो हमने इस ए की जगह क्या पुट किया, 2 पुट किया बेटा। तो 2 प्लस क्या लिखा बेटा, बी इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा 10। बेटा 2 को 10 वाली साइड पे ले आए तो बी का आंसर निकल आएगा, वो क्या आएगा बेटा 8 आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा दोबारा इक्वेशन देखें, a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा 10 के बराबर है बेटा। तो बेटा a की वैल्यू पहले हमने 2 पुट करके दिखाया, पहले हमने क्या पुट किया 2। अब बेटा b का आंसर, a का आंसर किसके बराबर है बेटा 8 के बराबर है। अब हमने a की जगह क्या वैल्यू रखी बेटा 8 रखी है, प्लस b इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा 10। बेटा 8 को 10 वाली साइड पे ले आए तो हमारे पास b का आंसर निकल आएगा, b इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 2 के बराबर। अब बेटा आप व्हाइट बोर्ड की तरफ जरा देखें बेटा, या तो हमारे पास a की वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर, या a की वैल्यू किसके बराबर है 8 के बराबर। इसी तरीके से या तो b का आंसर किसके बराबर है 8 के बराबर, या b का आंसर किसके बराबर है 2 के बराबर। यहाँ एक बात आपने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है बेटा। बेटा ये देखें a इज इक्वल टू क्या है 2, तो इस तरीके से b इज इक्वल टू क्या आएगा 8। अगर हमारे पास इधर देखें बेटा a इज इक्वल टू 8 है तो b इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। ये दो नंबर एज वेल एज हमने क्या किए बेटा कैलकुलेट किए हैं। आखिर में उसने क्या पूछा है, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है बेटा। तो बेटा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें बेटा, ये हमने फार्मूला आपके सामने निकाला बेटा, ये बेटा ये अरिथमेटिक मीन, ये 2 नंबर कैलकुलेट किए हैं। ये क्या कैलकुलेट किए, 2 नंबर कैलकुलेट किए बेटा। यहाँ देखें बेटा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा a प्लस बी डिवाइडेड बी क्या होता है 2 के बराबर। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन में कौन सी 2 वैल्यू आई है बेटा, a और b की वैल्यू आई है। तो यहाँ a की वैल्यू पुट की है मैंने, वो 2 आई है, प्लस b की वैल्यू किसके बराबर आई है 8 के बराबर। तो नंबर कितने 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर किसके बराबर आएगा बेटा 5 के बराबर आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.17 क्वेश्चन है, ये भी रिलेटेड टू अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन से है। यहाँ आपको एक बात और हम अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। उसने क्वेश्चन के अंदर हमने एक लॉ प्रूव करना था बेटा, ये देखें अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा ज्योमेट्रिक मीन। किसके बराबर होता है बेटा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का आंसर किसके बराबर होता है बेटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन के बराबर है। अब बेटा आपने अरिथमेटिक मीन का आंसर कैलकुलेट किया तो वो किसके बराबर आया था बेटा 5 के बराबर ग्रेटर देन। ज्योमेट्रिक मीन का आंसर किसके बराबर आता बेटा, आपके पास क्वेश्चन में ये हार्मोनिक मीन है और ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो यहाँ आप पुट कर लेंगे 4 ग्रेटर देन। बेटा आपके पास बेटा आखिरी बात जो सी आई बेटा वो हार्मोनिक मीन की वैल्यू किसके बराबर है 3.2 है। तो जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उस क्वेश्चन के अंदर ये बात हमने आपको बताई थी, क्या मेरा बेटा हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन का आंसर ग्रेटर देन होता है किससे बेटा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन का आंसर किससे ग्रेटर होता है बेटा हार्मोनिक मीन से। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो आपने क्वेश्चन प्रीवियस देखा है बेटा उस क्वेश्चन के अंदर क्या था बेटा, हमारे पास हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू गिवन थी लेकिन हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू नहीं थी। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को क्या किया बेटा कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद उस स्टेटमेंट पे इक्वेशन में भी पुट करके दिखाया बेटा अरिथमेटिक मीन का आंसर किसके बराबर है बेटा 5 के बराबर। ज्योमेट्रिक मीन का आंसर किसके बराबर आता बेटा 4 के बराबर, और हार्मोनिक मीन का आंसर किसके बराबर आता 3.2। तो यहाँ अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन क्या है बेटा ग्रेटर देन है किस चीज़ से हार्मोनिक मीन से। बेटा आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करें, वो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन हो या वो अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन हो या स्टेटमेंट वाली बात हो, तो ये ला जो हमने लिखा ये कभी गलत नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन है 4.17 बेटा, द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर 34 and 18 respectively. Find all the 3 number when the geometric mean of the first 2 number is 9 है। बेटा सेम क्वेश्चन है बेटा जो अभी हमने आपको सॉल्व करवाया है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, इसके अंदर आपके पास 2 नंबर की जगह कितने नंबर आ गए बेटा हमारे पास 3 नंबर आ गए। बेटा आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, एज ए असाइनमेंट है। थैंक यू मेरा बेटा, नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।